नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थलीय गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की करंट अफेयर्स का हमारा मुख्य टॉपिक होंगे, अयोध्या में 19 अक्टूबर को विशाल दीपोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें 26,17,000 दीप का पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार 29,25,051 दीप जलाए गए हैं। इसमें मुख्य मंत्री के साथ साथ हमारे अन्य मंत्री भी शामिल रहे हैं। इसके साथ अगली करंट अफेयर्स का टॉपिक होगा, महिला क्रिकेट विश्व कप में महिला क्रिकेट की हार हुई है, तो महिला क्रिकेट में भारत की हार से भी यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के ग्रुप मैच में भारत ने होलकर स्टेडियम इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ 288-8 के जवाब में 284-6 रन बनाए, लेकिन केवल 4 रन से हार गया। इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 288 रन बनाए। भारत की ओर से स्मृति मंधाना ने 88, हरमनप्रीत कौर ने 70 और दीप्ति शर्मा ने 50 शानदार रन यहाँ पर बनाए हैं। तो यहाँ से भी हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसी के साथ पर्थ वनडे हार, भारत ने 19 अक्टूबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के ऑप्स स्टेडियम में पहले एक दिवसीय मैच में 7 विकेट से हार का सामना किया। यह भारत की 2025 में पहली एक दिवसीय हार थी। उनकी 8 मैचों की जीत की लकीर को तोड़ दिया। भारत ने 26 ओवर में 136 पर 9 का स्कोर बनाया, जिसमें केएल राहुल ने 38 रन और अक्षर पटेल ने 31 रन बनाए। हालांकि रोहित शर्मा 8 और विराट कोहली 0 की वापसी रही है। इसी के साथ साथ हमारा अगला टॉपिक होगा, तन्वी शर्मा BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप गुवाहाटी से 19 अक्टूबर 2025 को गुवाहाटी में आयोजित BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप में तन्वी शर्मा ने महिला एकल वर्ग में रजत पदक जीता है। तो यहाँ से भी हमारे बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्क्रीन पर सबसे पहले अयोध्या की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, अयोध्या दीपोत्सव 2025 में कुल कितने दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 29,25,051 दीप जलाकर यहाँ नया कीर्तिमान बनाया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, अयोध्या दीपोत्सव 2025 के अवसर पर दीप कहाँ जलाए गए हैं? तो ये सरयू नदी के किनारे पर जलाए गए हैं। दीपोत्सव का मुख्य आयोजन सरयू नदी के तट पर स्थित 56 घाटों पर यह हुआ है। अगला प्रश्न, दीपोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो यह हमारा अयोध्या में हुआ है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न है हमारा, राम जन्मभूमि अयोध्या में हर वर्ष भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है, जिसे रामनगरी दीपोत्सव कहा जाता है। दीपोत्सव 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मुख्य अतिथि थी। दीपोत्सव 2025 में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रही और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और पहला दीप इन्हीं के द्वारा जलाया गया है। दीपोत्सव 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा किया गया है? तो यह हमारा पर्यटन विभाग द्वारा किया गया है। दीपोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से किया जाता है। अयोध्या दीपोत्सव पहली बार किस वर्ष आरंभ हुआ? तो 2017 में यह पहली बार आरंभ हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 में दीपोत्सव की परंपरा की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, दीपोत्सव 2025 में कुल कितने घाटों पर दीप जलाए गए हैं? तो ये 56 घाटों पर दीप जलाए गए हैं। दीपोत्सव 2025 का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यहाँ उद्देश्य है, पर्यटन को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन करना और विश्व रिकॉर्ड बनाना। ये तीनों उद्देश्य हैं। दीपोत्सव 2025 में कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा गया?
तो सबसे अधिक दीप प्रज्वलन का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही है। दीपोत्सव 2025 में अयोध्या को किस नाम से अलंकृत किया गया? तो ये रामनगरी के नाम से इसको अलंकृत किया गया है। अयोध्या को रामनगरी के रूप में सजाया गया और पूरा शहर दिव्यता से आलोकित रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि पहले भी यही थे राष्ट्रपति और इस बार भी यही, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं। लगभग 2700 रैलियां का यहां आयोजन किया गया है, जिसमें से करीब 70 लाख लोग सड़कों पर आए हैं। तो यहां से पहला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कितनी रैलियां आयोजित की गई हैं? तो ये लगभग 2700 रैलियां थी। ऑप्शन बी हमारा सही है। इन रैलियों में कुल लगभग कितने लोग सड़कों पर उतरे? तो इनमें 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था? तो ट्रंप के खिलाफ मुख्य प्रदर्शन का कारण प्रशासनिक नीतियां और न्यायालयी मामले हैं। इन प्रदर्शनों में प्रमुख रूप से कौन से संगठन शामिल थे? तो डेमोक्रेसी फॉर ऑल एंड वुमेन फॉर जस्टिस जैसे संगठन यहां पर शामिल थे। इन रैलियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो यहां पर शांतिपूर्ण विरोध हुआ है, यह सबसे बड़ी विशेषता है। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पर्थ ओडीआई 2025 से भारत ने 19 अक्टूबर 2025 को पर्थ के ऑफ स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले एक दिवसीय ओडीआई मैच में 7 विकेट से हार का सामना किया। यह भारत की 2025 में पहली एक दिवसीय हार थी, जो उनकी 8 मैचों की जीत की लकीर को तोड़ती है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा सामने है। भारत को 2025 में पर्थ ओडीआई में पहली एक दिवसीय हार कितने रन से हुई है? तो ये पहली हमारी 7 विकेट से हुई है। भारत ने इस मैच में कुल कितने रन बनाए हैं? तो ये 136 और 9 का यहां पर स्कोर रहा है। इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कितने रन बनाकर आउट हुए? तो 8 रन बनाकर यहां पर ये आउट हुए हैं। विराट कोहली की इस मैच में स्कोर क्या रहा है? तो विराट कोहली का इस मैच में स्कोर 0 रन रहा है। ऑस्ट्रेलिया का संशोधित लक्ष्य क्या था? तो ऑस्ट्रेलिया का संशोधित लक्ष्य, चौथा ऑप्शन हमारे सामने, 131 था। ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑस्ट्रेलिया ने यह लक्ष्य कितने ओवर में पूरा किया? तो 21.1 ओवर में यह लक्ष्य पूरा किया है। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे हैं? तो मिचेल मार्श इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। भारत के शीर्ष स्कोरर कौन रहे हैं? तो ये केएल राहुल शीर्ष स्कोरर रहे हैं। केएल राहुल ने 38 रन बनाए और टीम के लिए सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहे हैं ये। अगला प्रश्न, भारत की हार का मुख्य कारण क्या माना जाता है? बल्लेबाजी में कमजोरी इसको माना गया है। रोहित और विराट की खराब वापसी और शीर्ष क्रम का जल्दबाजी उल्टा होना हार का मुख्य कारण रहा है। अगला प्रश्न, अगले मैचों में विशेषज्ञों ने विराट और रोहित को क्या सलाह दी है? तो यहां घरेलू क्रिकेट में अधिक मैच खेलना यहां पर सलाह दी गई है। महिला क्रिकेट विश्व कप इंदौर 19 अक्टूबर 2025 से महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के ग्रुप मैच में भारत ने होलकर स्टेडियम इंदौर में इंग्लैंड के खिलाफ 288 8 के जवाब में 284 6 रन बनाए। यहां भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की हार हुई है, 4 रन से ये हारी हैं। यहाँ से भी हमारे कुछ प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न हमारे सामने है, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत को इंग्लैंड से इंदौर में कितने
रनों से हार का सामना करना पड़ा, तो 4 रनों का सामना करना पड़ा है यहां पर। अगला प्रश्न, इंग्लैंड की ओर से प्लेयर ऑफ द मैच कौन रही हैं? तो हेयर नाइट ये रही हैं इंग्लैंड की तरफ से प्लेयर ऑफ द मैच। हेयर नाइट ने 109 रन बनाकर इंग्लैंड को मजबूत स्थिति दिलाई और मैच की जीत में मुख्य भूमिका इन्होंने निभाई है। भारत की ओर से सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं? तो स्मृति मंधाना ने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। स्मृति मंधाना ने 88 रन बनाकर टीम की मजबूत पारी को खेला है। भारत की ओर से कितने खिलाड़ियों ने अर्धशतक बनाया? तो 3 खिलाड़ियों ने अर्धशतक बनाए हैं। स्मृति मंधाना 88 रन, हरमनप्रीत कौर 70 और दीप्ति शर्मा 50 ने अर्धशतक लगाए हैं। मैच कहां खेला गया है? तो होलकर स्टेडियम इंदौर में यह खेला गया है। यह ग्रुप मैच इंदौर के प्रतिष्ठित होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित हुआ है। भारत का कुल स्कोर क्या रहा है? तो भारत का स्कोर 284 रन पर 6 विकेट का रहा है। भारत ने पूरे 50 ओवर खेलकर 284 रन बनाए और 6 विकेट यहां पर खोए हैं। इंग्लैंड का कुल स्कोर क्या रहा है? तो इंग्लैंड का कुल स्कोर 288 पर 8 रहा है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 288 8 रन बनाए और भारत को 289 रन का लक्ष्य दिया था। इंग्लैंड की गेंदबाजी में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो लिंडसे स्मिथ ने महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाई है। लिंडसे स्मिथ ने अंतिम ओवर में मंधाना का महत्वपूर्ण विकेट लेकर भारत की रन चेंज को मुश्किल बना दिया। भारत की हार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत की मुख्य हार का कारण उपरोक्त सभी हैं। कमजोर शुरुआत, अंतिम ओवरों में विकेट गिरना और धीमी रन रेट को लेकर चलना, ये सभी कारण रहे हैं। भारत की हार में शुरुआती विकेट गिरना, अंतिम ओवर में विकेट का नुकसान और धीमी रन रेट सभी योगदानकारी रहे हैं यहां पर। अगला प्रश्न, भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आगे क्या करना होगा? तो उपरोक्त सभी यहां पर अधिक बल्लेबाजी में सुधार, गेंदबाजी में सुधार और रणनीति में बदलाव यहां पर करना होगा। इसके साथ अगला प्रश्न, भारत की उभरती बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी शर्मा ने 19 अक्टूबर 2025 को गुवाहाटी में आयोजित BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो इनसे भी हमारे कुछ प्रश्न हमारे सामने। पहला प्रश्न हमारा यह है, तन्वी शर्मा ने किस टूर्नामेंट में रजत पदक जीता? तो BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन में यह पदक जीता है। ऑप्शन बी हमारा यहां पर सही है। तन्वी ने 19 अक्टूबर 2025 को गुवाहाटी में आयोजित इस टूर्नामेंट में महिला एकल रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, तन्वी शर्मा का फाइनल में मुकाबला किस खिलाड़ी से हुआ है? तो एनीपत फिचिपिरिचासक थाईलैंड से इसका मुकाबला हुआ है। तन्वी ने फाइनल में थाईलैंड की एनीपत से 7-15, 12-15 से हारकर रजत पदक यह जीता है। अगला प्रश्न, तन्वी ने सेमीफाइनल में किसे हराकर फाइनल में प्रवेश किया है? तो ऑप्शन ए ल्यूशिया, चीन की है ये। सेमीफाइनल में चीन की लिया सियू को हराकर तन्वी ने फाइनल में जगह बनाई है। तन्वी शर्मा ने भारत के लिए कितने वर्षों बाद यह उपलब्धि हासिल की है? तो 17 साल बाद यह उपलब्धि हासिल की है। भारत के लिए महिला एकल में रजत पदक जीतने के बाद यह 17 वर्षों में दूसरी बार हुआ है।
तन्वी शर्मा का जन्म कहाँ हुआ है? तन्वी शर्मा का जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ है। यह पंजाब की निवासी हैं। तन्वी का जन्म 22 दिसंबर 2008 को होशियारपुर पंजाब में हुआ है। साथियों, अगला प्रश्न, तन्वी शर्मा ने टीम इवेंट में भारत को कौन सा पदक दिलाया है? तो इन्होंने कांस्य पदक दिलाया है। साथियों, यहां हमें एक बात याद रखनी है। देखो, 2025 में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप गर्ल्स सिंगल में तन्वी शर्मा ने रजत पदक जीता है, लेकिन उसी प्रतियोगिता में टीम इवेंट जो मिक्स टीम है उसमें ब्रांज पदक यानी कि कांस्य पदक जीता है। यह मिक्स टीम की तरफ से है और जो रजत है वो सिंगल की तरफ से है, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों हमारे प्रश्न अलग अलग हैं। टीम इवेंट में भारत ने मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और तन्वी की भूमिका यहां पर महत्वपूर्ण रही है। रजत पदक सिंगल स्पर्धा में जीता है, तो यहां भी हमें यह ध्यान रखना है। तन्वी शर्मा के कोच कौन हैं? तो ऑप्शन ए पार्क ताए ए सांग इनके कोच हैं। तन्वी शर्मा को प्रशिक्षित कर रहे हैं कोरियाई कोच पार्क ताए सांग इनके कोच हैं। ये कोरिया के निवासी। अगला प्रश्न, तानवी ने फाइनल में खेले गए मैच का स्कोर क्या रखा है? तो ये 15-7 और 15-12 का स्कोर रखा है। फाइनल में थाईलैंड की एनीपत फिचित फ्रीचासक ने तानवी को 7-15 और 12-15 से हराया है। अगला प्रश्न, तानवी शर्मा इस टूर्नामेंट में भारत की कितनी भी महिला खिलाड़ी हैं जो फाइनल में पहुंची हैं? तो ये तीसरी महिला खिलाड़ी हैं जो फाइनल में पहुंची हैं। इनसे पहले साइना नेहवाल 2006 और अपर्णा पोपट 1996 महिला एकल फाइनल में पहुंची हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, तानवी शर्मा की वर्तमान महिला एकल रैंकिंग 14 अक्टूबर 2025 तक क्या रही है? तो ये 47वीं एकल रैंकिंग इनकी रही है। 14 अक्टूबर 2025 तक तानवी शर्मा की महिला एकल में रैंकिंग 47वीं रही है। ये महिला एकल की बात चल रही है। इसी के साथ साथियों, बहुविकल्पीय प्रश्नों की हमारी करंट अफेयर से यह श्रृंखला समाप्त होती है। यदि आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। साथियों, करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारी जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री और हिंदी व्याकरण की भी इस तरह की PDF आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। यदि आपको हमारे यह वीडियो अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।